हाँ तो हेलो मेरे प्रिय दोस्तों और प्रिय छात्रों, क्लास 9 से फिजिक्स से चैप्टर आपका है सेकेंड, क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहले हम लोग देखते हैं, बात करते हैं व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों? आप छोटे क्लास में पढ़े हैं कि अगर हम किसी वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को हम अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। यानी हमें या आपको भी जब छोटे क्लास में थे हम लोग तो टीचर हमारे ने डिफिनेशन बताया था कि फोर्स इज अ पुल और पुश, अ पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज फोर्स। यानी कहा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं लिखेंगे क्लास 9th में। अगर ऐसा आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलेगा लड्डू वाला, गोला वाला, अंडा वाला, ठीक है ना। वैसे अभी तक इसका कोई क्लियर कट डिफिनेशन नहीं है। वैसे आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे? मैं आपको पहले समझाता हूं तब डिफिनेशन बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे, यह एक लड़का फुटबॉल या क्या है इस फिगर में आप देखिए, यह एक फुटबॉल है, यहां पर किसमें है? रेस्ट में है। और जब यह लड़का इस फुटबॉल को किक कर रहा है तो फुटबॉल किस में हो जा रहा है? मोशन में। किस में हो जा रहा है? मोशन में। यानी पहले ऑब्जेक्ट किस में है आपका? रेस्ट में। और जब ऑब्जेक्ट को ये लड़का किक कर रहा है तो ऑब्जेक्ट किस में हो जा रहा है? मोशन में। इसका मतलब इस लड़के द्वारा लगाया गया अप्लाइड फोर्स आपको दिख रहा है, प्रभाव उसका पड़ रहा है। यानी कि यह क्या है? किक कर रहा है, यानी उसको हिट कर रहा है, यानी जोर से मार रहा है। यानी जोर आपका क्या है? एक इफेक्ट है। एक क्या है? इफेक्ट। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो और वह ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन न चेंज करता हो, यानी इफेक्ट न दिखता हो उस पर, तब तक आप कहेंगे कि थर्ड पर्सन कहेगा कोई फोर्स लगा नहीं रहा है। दूसरे फिगर में देखिए आप, कार आ रही है, आके क्या हो गई? स्टॉप हो गई। कार मोशन से आ रही है और क्या हो जाए? रेस्ट में हो जा रही है। यानी क्या है यहाँ पर ब्रेक लगाया जा रहा है। कार में बैठा हुआ जो ड्राइवर है क्या लगा रहा है? ब्रेक लगा रहा है। यह अप्लाइड फोर्स है। ब्रेक क्या है? एक अप्लाइड फोर्स है जो कि कार को किसमें कष्ट कर दे रहा है? तो रेस्ट में कर दे रहा है। अब ध्यान समझिए, नेक्स्ट फिगर और देखिए, यहां पर देखिए ये डोर है। क्या है? डोर है। अब यहां पे मोहन और सोहन, मोहन और राजू हैं, और सपोर्ट दैट यह डोर क्या है? जाम है। डोर किस में है? जाम में है, मतलब जाम है, मुरझा गया है जिसको बोलते हैं। अब देखिए राजू मोहन के रिस्पेक्ट में छोटा है। राजू मोहन के रिस्पेक्ट में क्या है? छोटा है। राजू उस डोर को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, यानी खींच रहा है, जोर लगा रहा है। उस दरवाजे पर जोर लगा रहा है, खींच रहा है अपने तरफ, लेकिन दरवाजा थोड़ा भी ओपन नहीं हो रहा है। मोहन कर रहा है कि और जोर से खींचो, और जोर से खींचो, तो अभी भी दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। अब ध्यान से समझिए, तो मोहन ने कहा राजू तुम हट जाओ, अब मुझे अप्लाइड फोर्स लगाने दो। तो मोहन ने जब अप्लाइड फोर्स लगाया और उसको खूब जोर से खींचा, दरवाजा क्या हो गया? ओपन हो गया। यानी यहां पर दरवाजा क्या था? राजू ने दरवाजा को खींच रहा था अपने तरफ, दरवाजा ओपन नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पर जब मोहन ने उसे खींचा तो दरवाजा क्या हो गया? ओपन हो गया, यानी खुल गया। तो जब खुल गया मैंने खुलते हुए दिखाई दे रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। यानी यहाँ पर जो
जिस जोर से खींच रहा है वही क्या है, आपका फोर्स है। लेकिन उस फोर्स का क्या दिखाई दिया, इफेक्ट दिखाई दिया। इफेक्ट क्या है, दरवाजा ओपन हो गया। बात समझ रहे हैं? यानी मोहन के खींचने से दरवाजा क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। तो अब यहां पर आप डिफिनीशन क्या कह सकते हैं, यहां पर डिफिनीशन आप डिफिनीशन क्या कह सकते हैं यहां पर कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और काज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट, कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पार्टिकुलर बॉडी once applied on it, once applied on it। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिक्स में, ध्यान समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिक्स में दो अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, दो अवस्था। पहला अवस्था होता है रेस्ट, सॉरी क्या बोलेंगे, रेस्ट। स्टेट माने अवस्था होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिक्स में दो अवस्था होती है, दो स्टेट होती है, पहला रेस्ट, दूसरा मोशन। तो फोर्स क्या है, जैसा कि आप डिफिनेशन में देख सकते हैं, एक एक्सटर्नल एजेंट है। क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है, या एक प्रकार का यह इफेक्ट है, या काज है, या एक प्रकार का इफेक्ट है, या क्या है, काज है, जो एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड किया जाता है। एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर क्या किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है। तो वह फोर्स कैपेबल है उस ऑब्जेक्ट को स्टेट, उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे क्या कर सकता है, मोशन में लाया जा सकता है। और अगर कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कार वाला एग्जांपल था, अगर कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो अप्लाइड फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को किस में लाया जा सकता है, रेस्ट में। जैसा कि सेकंड फिगर हमने कार का दिखाया, कार मोशन में था और क्या था, जब आप अप्लाइड ब्रेक लगा रहा था ड्राइवर, तो कार किस में हो जा रहा था, आपका रेस्ट में हो जा रहा था। कार किस में हो जा रहा है, तो रेस्ट में हो जा रहा है। आई बात समझ में? यानी अप्लाइड फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाया जा सकता है, जैसा कि आप फिगर सेकेंड में देख सकते हैं जो हमने दिखाया था। यानी आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो स्टेट को क्या करे, चेंज करे, जो स्टेट को चेंज करने के लिए क्या हो, कैपेबल हो, चेंज करने के लिए क्या हो, कैपेबल हो, चेंज करने के लिए क्या हो, कैपेबल होता है, या एक एक्सटर्नल काज लगाता है, या एक क्या लगाता हो, एक्सटर्नल काज, एक्सटर्नल काज, या एक एक्सटर्नल एजेंट, उसी को आप क्या कहेंगे, तो फोर्स कहेंगे। अब ध्यान से समझिए, फोर्स का डेफिनेशन आपने देखा ही, ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पर लगा हुआ था। अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ध्यान से समझिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या कहिए, पहला देखिए, फर्स्ट क्या है आपका, अ प्लेयर हिटिंग अ बॉल, अ प्लेयर हिटिंग अ बॉल। एक प्लेयर बॉल को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। दूसरा आप देखिए, सेकेंड, हिट कर रहा है तो बॉल किस में हो जा रहा है, मोशन में हो जा रहा है। दूसरा पुशिंग अ डोर, पुशिंग अ डोर, जब डोर को पुश कर रहा है, समझ रहे हैं ना, पुश माने धक्का देना, पुश मतलब धक्का देना, दूसरा हो गया। तीसरा आप समझिए, थर्ड, ये इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट हैं। तीसरा पुलिंग अ डोर, तीसरा क्या हो गया, पुलिंग अ डोर, ठीक। चौथा पुशिंग अ टाली, पुशिंग अ टाली, टाली को धक्का दे रहा है।
और फिफ्थ में आप देख सकते हैं, फिफ्थ में क्या देख सकते हैं, स्ट्रेचिंग और स्प्रिंग, स्ट्रेचिंग और स्प्रिंग। तो इस तरह से ये फोर्स का क्या है, ये क्या है, एक प्रकार के इफेक्ट हैं। फोर्स एक प्रकार का क्या है, एक इफेक्ट है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। इसे हम हटाते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या क्या हमने दिखलाया आपको। सपोज दैट एग्जाम्पल में अ प्लेयर हिटिंग अ बॉल, दूसरा हमने बताया पुशिंग अ डोर, तीसरा हमने बताया पुलिंग अ डोर, चौथा हमने बताया पुशिंग अ टाली, चौथा हमने बताया स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, ध्यान समझिए। आप बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई बॉडी मोशन कर रही है, क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो इस पर अप्लाइड फोर्स लगाकर, अप्लाइड फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, इसको रेस्ट कर सकते हैं। अप्लाइड फोर्स लगा क्या कर सकते हैं, तो रेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन करे तो अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, बॉडी रुक जाएगी, ठीक। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, किस में है, कोई बॉडी आपका रेस्ट में है, सपोर्ट दैट, तो उस बॉडी को हिट करेंगे जब आप, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला फिगर में हमने बताया कि उसको जब लड़का किक कर रहा है, फुटबॉल रखी हुई थी और जब उसको किक कर रहा था लड़का तो बॉल क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। यानी जब इसको किक किया तो यह किसको किक किया था, फुटबॉल को, तो फुटबॉल किस में आ गया, मोशन में। तो मोशन का रेस्ट से मोशन हुआ और मोशन से रेस्ट हुआ, तो एक प्रकार का क्या है, इफेक्ट है। फोर्स का एक क्या, एक प्रकार का इफेक्ट है। बात समझ रहे हैं। अब मोशन कर रहा है कोई फुटबॉल, उसको एक बार और किक कर देंगे, एक बार और किक कर देंगे तो वह किस में आ सकता है, एक्सेलरेशन में। क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन में। अच्छा, अब देखिए जैसे यहाँ पर फुटबॉल है, ये फुटबॉल, तो इस फुटबॉल को किसी लड़का ने इधर से किक किया, हम इसको इधर से पैर लगा कर क्या कर लिए, पैर लगा दिए। जब पैर लगाएंगे तो यह जा रहा है आपका ईस्ट डायरेक्शन में, और जब पैर से हम इधर से किक कर देंगे तो यह किधर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में घूम जाएगा, हो सकता है कि वेस्ट डायरेक्शन में घूम जाए। तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, चेंज। यानी चेंज क्या हो रहा हो, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन का चेंज होना, मोशन से रेस्ट होना, रेस्ट से मोशन होना, या अब समझिए यहाँ पर ध्यान से, एक को सपोर्ट दैट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में, यहाँ देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका क्या है, प्रेसिंग अ बटन। क्या है, प्रेसिंग अ बटन। तो बटन को प्रेस किया जा रहा है, तो बटन अपर से किधर जाएगा, दबाए जाएंगे, बटन को दबाएंगे तो अपर से की तरफ किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। अप से किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो यह भी एक क्या हो गया आपका, इफेक्ट हुआ। फोर्स का क्या हो गया, तो इफेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप जब तक कोई उस पर इफेक्ट यानी प्रभाव नहीं दिखता है तब तक वो बॉडी को आप फोर्स नहीं कह सकते, यानी वह बॉडी फोर्स लगाया नहीं जाए। जैसे मान लीजिए आप सुबह से शाम वॉल को पुश कर रहे हैं, तो आप तो अपने नज़र में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन तीसरे के नज़र में फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तीसरा कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि दीवार अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो जब पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो कोई इफेक्ट हो रहा है, नो एनी इफेक्ट, यानी वहाँ पर फोर्स लग नहीं रहा है। समझ रहे हैं ना। वैसे तो मान लीजिए हम एक पेन ले लें, आप पेन के नुकीले पार्ट से हम यहाँ पर प्रेस करें, तो यह प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेंट्रेट करेगी, तो पेंट्रेट करेगी तो पोजीशन अपना क्या करेगी, चेंज करेगी ना। तो पोजीशन चेंज करेगी तो इसका ये इफेक्ट दिख रहा है। और वही हम पेन को लेकर ईंट पर प्रेस करें तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है ना, पेंट्रेट नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए
आज से आप ये नहीं कहेंगे डिफिनीशन कि फोर्स इज एन पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज फोर्स। अब ऐसा डिफिनीशन नहीं बोलेंगे। अब आप डिफिनीशन का बोलेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और काज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था, चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। वह मोशन में है तो रेस्ट में हो जाए, या मोशन में है कोई पार्टिकुलर एजेंट या पार्टिकुलर बॉडी तो अप्लाइड फोर्स लगाने पर किस में हो जाए, रेस्ट में हो जाए, या डायरेक्शन चेंज कर दे। मान लीजिए आप फुटबॉल को इधर से किक कर रहे हैं, जब मेरे तरफ आया तो मैं इधर से आकर इधर से क्या किया, इधर से किक कर दिया तो यह किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। या ये फुटबॉल आप इधर से किक किए, फुटबॉल इधर से आ रहा है, मैं दौड़ते दौड़ते इधर से आकर इधर किक कर दिया तो ये किधर चला गया, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चला गया। तो ये अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि क्या किधर जा रहा है। बात समझ में आया? इसका मतलब फोर्स आपका, ध्यान से समझिए, फोर्स में पहली बात ये आ गई कि डायरेक्शन आ गई। क्या हो गई, डायरेक्शन। और दूसरी क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड। तो जैसा कि हमने मोशन में आपको बताया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या बताया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स आपका, फोर्स क्या है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो वे राशियां, यानी दीज आर फिजिकल क्वांटिटी बोथ आर नेसेसरी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी फोर्स में क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट हो, उस क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। आप ध्यान से समझिए, फोर्स ठीक ऐसे लिखिए, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट बच्चे याद रखते हैं, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन किस में होती है, ये एसआई में। एसआई में फोर्स की यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कोई पूछता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन। वैसे अगर ऐसे भी साधारण भाषा में अगर पूछता है कोई पर्सन या कोई टीचर, अच्छा बताओ ठीक है फोर्स, न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया जा रहा है तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। लेकिन जब वह पूछता है कि नहीं हमको बताइए सीजीएस में, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इन अ सीजीएस सिस्टम, या सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप क्या बोलेंगे, डाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइन। वैसे पहले के ज़माने में फोर्स की यूनिट डाइन में ही मेजर की जाती थी, अब तो किस में मेजर की जा रही है, न्यूटन। लेकिन यह न्यूटन जो फोर्स की यूनिट है, या इंटरनेशनल सिस्टम, यानी एसआई यूनिट का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में फोर्स की यूनिट क्या बोली जाती है, न्यूटन बोली जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स की एमकेएस यूनिट क्या होगी, एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स, एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप क्या बोलेंगे, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, यस मतलब सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड में फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से और समझिए, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, हमने क्या क्या बताया, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या बताएंगे, वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटी बोथ आर नेसेसरी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। फिर फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। किस में होती है? इन एसआई सिस्टम में। बट सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो डाइन। क्या बताएंगे? डाइन। और एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होगी? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आप ध्यान से समझिए। अब सपोज दैट आपके पास ये ब्लॉक है, ध्यान से समझिए, ये ब्लॉक है, ठीक, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को ध्यान से समझिए, इस ये ब्लॉक ग्राउंड पर रखा गया है। हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर कंपेरिजन कराकर दोनों को कंबाइन करके बताएंगे। यहाँ से मान लीजिए राजू ने फोर्स लगाया कितना? 20 न्यूटन का। इधर फोर्स लगाया जरा इधर से, यानी यहाँ राइट टू लेफ्ट और ये लेफ्ट टू राइट, कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। लेकिन कौन लगा रहा है? मोहन। तो क्या यह ऑब्जेक्ट मोशन में होगा? नहीं, यह ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा। जब अगर राजू इधर से मोहन के साइड आकर 20 न्यूटन से फोर्स लगाएगा, तब वह बॉडी क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट क्या होगी? आपका मोशन करेगी। आई बात समझ में? दूसरी बात, जब मान लीजिए आप ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उस समय फोर्स आपका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, जब आप वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आपका फोर्स कैसा होगा? फोर्स का साइन नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े हैं कि या मानते हैं आप y, इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं x डैश, इसको मानते हैं y डैश, यानी ओरिजिन से x एक्सिस आप फोर्स लगाते हैं तो आपका फोर्स पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से x डैश की तरफ अगर आप फोर्स लगाते हैं तो आपका फोर्स का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इट्स ओके, बाय, थैंक्स।